नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक चाइनीज़ औरत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे कुछ समय पहले कंसल्टेंसी ली। इनकी पत्री के अंदर में कुछ अजीब किस्म के योग हैं, जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि चाइनीज़ सोसाइटी अपने आप में बहुत कंजर्वेटिव है। उस कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर में ना तो फॉरबिडन रिलेशनशिप की कोई जगह है, जैसे कि इंसेस्ट रिलेशंस हुए या कोई होमोसेक्सुअलिटी के रिलेशंस हुए। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो होते तो सब जगह हैं, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आते। इनकी कहानी ऐसी है कि इनके रिलेशन अपने से उम्र में छोटे इनके कजन के साथ में बने। औरत कोई छोटी नहीं है, 1982 बॉर्न है, तो इस समय ये आप समझ लीजिए कि 44 इयर्स की हो चुकी हैं। 44 इयर्स की जो औरत होती है, वो अगर अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ में रिलेशन बनाएगी, तो वो रिलेशन वो दोनों ही बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। क्योंकि एक औरत को एक लड़के से ज़्यादा फिजिकली सेटिस्फाई और दूसरा कोई कर नहीं सकता। इन्होंने इस रिलेशनशिप से एंजॉयमेंट तो बहुत लिया, लेकिन इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर तो बनना नहीं था। तो इन्होंने मुझसे जो पत्री कंसल्टेशंस के लिए सामने रखी, तो इनके सवाल ये थे कि क्या इनकी लाइफ में आगे कोई लाइफ पार्टनर बन पाएगा, कोई ऐसा इंसान आएगा जो इनको अपनाएगा। तो ये जो पत्री है, इसके अंदर में इलिसिट रिलेशनशिप के कॉम्बिनेशंस तो हैं, और साथ ही साथ कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं, आइए सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये एक मकर लगन की कुंडली है, और लगन के अंदर में शक्तिशाली प्लैनेट मंगल बैठे हैं, और सेवेंथ हाउस में बैठे सेवेंथ लॉर्ड चंद्रमा के ऊपर इनकी दृष्टि है। इसी तरीके से जो लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड शनि है, वो भी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में 10th हाउस में बैठे हैं, और यहां से इनकी भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में पड़ रही है। तो जो पहला रूल है, वो आपने ये समझना है कि लगन के ऊपर में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आपने वहां पे अलर्ट हो जाना है। दूसरी बात, चंद्रमा के ऊपर में इसी तरीके के मेलेफिक एस्पेक्ट्स अगर आ रहे हों, तो वो आपका सेकंड अलर्ट बटन वहां से दब जाना चाहिए। इसके अंदर में जो लगन है वो अफ्लिक्टेड है, जो चंद्रमा है वो अफ्लिक्टेड है, और इसके साथ में जो दूसरे लुमिनरी हैं वो है सूर्य। सूर्य भी आप देखेंगे तो वो यहाँ पे अफ्लिक्टेड है। वो 11th हाउस में मंगल की राशि में है, और इनके साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे लॉर्डशिप्स पे ध्यान दीजिएगा। जो सूर्य हैं, उनकी लॉर्डशिप 8th हाउस की है। वो 11th हाउस काम भाव में बैठे हैं। इनके साथ में जो 12th लॉर्ड बृहस्पति हैं, उनकी कंजक्शन है। 12th हाउस 12th लॉर्ड आपके बेडरूम रिलेशंस दिखाता है, और बृहस्पति की लॉर्डशिप 3rd हाउस की भी है, यानी कि इनकी इंक्लिनेशंस किस तरफ जा रही हैं। 3rd हाउस जो है आपके छोटे भाई बहनों का होता है। बृहस्पति वैसे भी मेल प्लैनेट है, तो वो अपने से छोटी उम्र के भाई के बारे में, कजन के बारे में बताता है, जिनके साथ में इनके रिलेशंस रहे। 8th हाउस 8th लॉर्ड आपके हिडन रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। तो इसके साथ में जो सेक्स का प्लैनेट है, यानी कि 5th लॉर्ड इमोशंस का, लव अफेयर्स का, वो भी मंगल की राशि में चले गया, और इनके साथ में बुध आ गए। बुध का मंगल की राशि में बैठना, ये मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया भी है। ऐसे के अंदर में इंसान की जो मानसिकता है, उसमें कुछ विकारता आ जाती है, यानी कि उसके दिमाग जो है कुछ सैडिस्टिक नेचर का हो जाता है। उसको अजीब गरीब चीज़ों के अंदर में आनंद आता है, उन्हें करने में, उन्हें एक्सपीरियंस करने में, किसी को सताने में, तंग करने में, या कुछ सेक्स के ऐसे एक्सपीरियंसेस वो इंसान लेने की इच्छा रखता है जो कि बड़े गोपनीय होते हैं। क्योंकि वृश्चिक नेचुरल जोडियाक में 8th
साइन है। 8वां साइन जो है वो सीक्रेसी का होता है। यहाँ पे इन चारों प्लैनेट्स का बैठना ये बात बताता है कि इनके अंदर में इस किस्म की इच्छाएं काफी ज्यादा जन्म लेती है। अब जो हमारी बात सबसे पहले चली थी कि ऐसे इंसान के ऊपर में यकीन क्यों नहीं करना चाहिए, जब आपने देखा कि चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो, सूर्य अफ्लिक्टेड हो, असेंडेंट अफ्लिक्टेड हो, इनके ऊपर में किसी भी शुभ प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो ऐसा इंसान विश्वास करने के काबिल नहीं होता। इसी चीज को आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में देखेंगे कि जो 12th हाउस है उसमें राहु बैठे हैं। राहु के डिपोजिटर बुध है जो कि 5th हाउस में मंगल की राशि में आ गए। इनके साथ में 11th लॉर्ड शुक्र बैठे हैं और जो 6th लॉर्ड बृहस्पति हैं वो भी मंगल की राशि में इन तीनों प्लैनेट्स के साथ में आ गए। ऐसे के अंदर में इंसान जो है काफी एग्रेसिव हो जाता है, पोजेसिव हो जाता है, उसके अंदर में ऑब्सेशन की फीलिंग्स आने लग जाती है। इसी चीज को नमाज कुंडली में भी जाकर के वेरीफाई करेंगे। नमाज कुंडली के अंदर में आपने लगन के जो प्लैनेट्स हैं उनकी लॉर्डशिप्स को सबसे पहले देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगन कुंडली का जो 12th लॉर्ड बृहस्पति है वो अपनी उच्च राशि में आ गया, यानी कि बेडरूम रिलेशन के भाव का स्वामी प्रबल हो गया। इसके साथ में चंद्रमा भी आ गए जो कि असेंडेंट लॉर्ड है और लगन कुंडली के 7th लॉर्ड है। 7th हाउस में आप देखेंगे कि शक्तिशाली प्लैनेट मंगल बैठे हुए हैं राहु के साथ में। यहाँ पे अंगार योग का फॉर्मेशन हो गया, तो बेडरूम रिलेशंस बनेंगे, बहुत जोरदार बनेंगे, बहुत इंजॉयबल रहेंगे, लेकिन उसका नतीजा जो है वो ब्रेकअप इन रिलेशनशिप पे ही जाके खत्म होगा, क्योंकि जो औरत है वो काफी एग्रेसिव है, पोजेसिव है, डोमिनेटिंग उसकी नेचर है। 7th हाउस में आप देखेंगे कि वो पाप कर्तरी योग के अंदर में भी आ गया, क्योंकि 7th लॉर्ड शनि जो है वो 6th हाउस में आ गए झगड़े के भाव में। इनके साथ में सेपरेटिव प्लैनेट सूर्य भी शामिल हो गए और शनि की दृष्टि 8th हाउस में बैठे शुक्र और बुध के ऊपर में पड़ती है। शुक्र एक सेक्स का प्लैनेट है और बुध 12th लॉर्ड है। यहाँ पे इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि शुक्र का लगन कुंडली में मंगल की राशि में जाना, बुध के साथ में उसकी कंजंक्शन होना, बुध के नक्षत्र में होना और नमाज कुंडली में दोबारा से शनि की राशि पे जाकर के बुध के साथ में कंजंक्टेड होकर के शनि से दृष्टि पाना, ये बात बताता है कि सेक्स के डिजायर्स तो इस औरत के अंदर में कूट कूट के भरे हुए हैं। तो जब इसका रिलेशन अपने कजन के साथ में टूटा, उसके बाद में ये बेचैन हो गई, क्योंकि इसकी लाइफ में इसको एक दूसरे आदमी की तलाश थी जो कि इसकी जरूरत पूरी कर पाए। कई कोशिशें करने के बावजूद भी इसकी किसी के साथ में कोई सेटिंग बैठी नहीं। तब जाकर के इसने मुझसे कंसल्टेशंस ली और कंसल्टेशंस के दौरान जो कुंडली में दिखता है मैं वही बात सच्चाई से अपने क्लाइंट को बताता हूँ। तो मैंने इनको ये बात बताई कि ये सुखी वैवाहिक जीवन का सपना अपने दिमाग में से निकाल दें, क्योंकि इनको उसमें निराशा मिलेगी। ये बात मैंने कुंडली के आधार पे इनको समझाई, सिर्फ इनके मन को इस बात की तसल्ली देने के लिए कि जिस दिशा में ये मेहनत कर रही हैं आगे जाकर के इनके अरमान टूटेंगे, इनके सपने चकनाचूर होंगे, तो उससे पहले कम से कम ये अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लें। लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाया कि इनकी कुंडली के अंदर में जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, अपने अलावा तो ये किसी दूसरे की बात को ना सुनेंगी ना समझेंगी। इन्होंने अपनी ही चलानी है और अपनी जिद में ही रहना है। लगन कुंडली में भी आप देखेंगे कि जो शक्तिशाली प्लैनेट लगन लॉर्ड शनि है वो 12th हाउस में बैठे केतु को अपनी दृष्टि देते हैं। ये सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ब्रेकअप इन रिलेशनशिप के हैं। इंसेस्ट रिलेशंस तो डेवलप हुए, लेकिन वो जब टूटे उसके बाद में दोबारा ना तो वो उस लड़के के साथ में बन पाए और ना ही कभी किसी दूसरे आदमी के साथ में बन पाए। ये केस स्टडी मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर करी क्योंकि चाइना के अंदर में इस किस्म के रिलेशनशिप्स के बारे में कोई भी कभी भी खुल के बात नहीं करेगा।
मेरे पास में ये वैल्यूएबल डेटा है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस समझा रहा हूं। इस किस्म के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में मिल जाए, लेकिन उसके साथ में एक पैरामीटर और भी हमेशा अप्लाई होगा कि वो व्यक्ति, वो मूक व्यक्ति किस स्थान पे, किस जगह, किस कंट्री में, किस कम्युनिटी के बीच में रह रहा है। हो सकता है अगर ये जन्म कुंडली किसी ऐसी औरत की होती जो एक ओपन सोसाइटी में रह रही है, वहां पे इस बात का कोई खास फर्क पड़ता नहीं। लेकिन क्योंकि इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि चाइना से, कंजर्वेटिव सोसाइटी से है, तो वहां पे इन चीजों के कुछ और मायने हैं। इस वीडियो के बारे में आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो उसके लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के मुझसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।